We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. दरअसल पंजाब से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर आपसे इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। राघव चड्ढा सहित और भी कई ऐसे मंत्री हैं जिन्होंने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। संदीप पाठक और अशोक मित्तल के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए राघव चड्ढा ने कहा कि हमने फैसला किया है कि राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के हम 2/3 सदस्य भारत के संविधान के प्रावधानों का प्रयोग करते हुए भाजपा में विलय कर लेंगे। राघव चड्ढा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए यह भी कहा है कि राजनीति में आने से पहले मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट था, यानी सीए था। मेरे साथ इस मंच पर अलग अलग क्षेत्रों के लोग थे, जिनमें कुछ वैज्ञानिक और कुछ शिक्षाविद भी थे। आज आम आदमी पार्टी यानी कि आप छोड़ने वालों में एक विश्व स्तरीय क्रिकेटर, पद्मश्री पुरस्कार विजेता और सामाजिक कार्यकर्ता भी शामिल है। इन सभी लोगों ने सब कुछ त्याग दिया और भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के संकल्प के साथ इस पार्टी की स्थापना की। सर, आपसे अब इस पर एक बेहद ही महत्वपूर्ण सवाल लेना चाहूंगी, लेकिन राघव चड्ढा ने क्या कुछ कहा है एक बार आपको ग्राफिक्स के जरिए वो दिखाते हैं। राघव चड्ढा ने कहा है कि जिस आम आदमी पार्टी को मैंने अपने खून पसीने से सींचा और अपनी जवानी के 15 साल दिए, वो अपने सिद्धांतों, मूल्यों और मूल सिद्धांतों से भटक गई है। अब ये पार्टी राष्ट्र के हित में नहीं बल्कि अपने निजी लाभ के लिए काम करती है। पिछले कुछ सालों से मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं गलत पार्टी में सही आदमी हूँ, इसीलिए आज हम घोषणा करते हैं कि मैं आम आदमी पार्टी से अलग हो रहा हूँ और जनता के करीब आ रहा हूँ। और आपको कुछ बयान भी सुनाएंगे, लेकिन आपको बता दूं मैं कि ये आम आदमी पार्टी के लिए दिल्ली के बाद एक बहुत बड़ा झटका है। सर, आपसे समझना चाहूँगी कि आखिर राघव चड्ढा ने ऐसा फैसला क्यों किया और ये आम आदमी पार्टी के लिए, केजरीवाल के लिए कितना बड़ा झटका है, क्योंकि दिल्ली में सरकार गई और अब पंजाब में भी स्थिति खराब होती हुई दिख रही है। कैसे केजरीवाल संभालेंगे? अरे देखो, सबसे मजेदार बात इसमें यह हो गई है कि पहले आपको ध्यान होगा जब दिल्ली में जब सरकार थी और उस वक्त आम आदमी पार्टी के नेता रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे कि ऑपरेशन लोटस चल रहा है, 20 करोड़ लेके हमारे एमएलए के पास साथ घूम रहे हैं और हमारी पार्टी को तोड़ने की कोशिश रोज करते थे। और वो कहते थे कि इस एमएलए के पास फोन आया, इस एमएलए के पास फोन आया। आज जब 7 सांसद उसके टूट गए और उन्होंने टूट के पार्टी अपने खुद को 1/2 जो है भाजपा के साथ मर्जर कर लिया, आम आदमी पार्टी को पता ही नहीं था। वो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, जब बोला, उसके बाद आप देखोगे तमाम बयान आने शुरू हुए। यानी कि जब हो नहीं था कुछ भी तब तो हल्ला कर रहे थे, जब हुआ तो पता नहीं चला। दूसरी बात, अब रियल मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा ये है कि भाई स्वाति मालीवाल को किसने मारा और क्यों मारा? अब स्वाति मालीवाल अगर आती हैं तो क्या दिक्कत है? दूसरे जो मित्तल हैं, जो हरभजन सिंह हैं, क्या आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता थे? इन्होंने आपने राज्यसभा में क्यों भेजा? जिस काम के लिए भेजा, क्या वो काम वो करेंगे? क्या वो सरकार को गाली देने के लिए जाएंगे? जो राघव चड्ढा को जो आपने जिम्मेवारी जब तक दी, पंजाब में उनको बनाया, पंजाब में सरकार बनी और उसके बाद चूंकि भगवंत मान के साथ आप हैं, एकमात्र सरकार वही है, उन्हीं के जहाज पे बैठ के पूरे देश में घूम रहे हैं, तो उनके कहने पे तमाम लोगों को आप साइडलाइन कर रहे हैं, तो वो जाएंगे कहां? और तीसरी बात कि पंजाब में वहां पे सरकार है, अभी आपकी एकमात्र सरकार है और अगले साल फरवरी में चुनाव है, वहां फरवरी मार्च में चुनाव है, यानी कि 8-9 महीने रह गए चुनाव में। जनवरी में या फरवरी फर्स्ट वीक में घोषणा हो जाएगी, तो यही साल बचा हुआ है। सर, केजरीवाल तो बंगाल भी पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मैं ममता दीदी को सपोर्ट करने के लिए पश्चिम बंगाल भी पहुंच रहा हूँ।
अरे पहुंच तो कहीं भी जाएंगे, वो तो सारे खड़े किए थे वहां भी, उत्तराखंड में भी, उत्तर प्रदेश में भी जमात जब खड़े तो कोई भी कर सकता है। हाँ, इनकी जो ताकत थी वो गोवा में दिखी थी, वहां पे वोट आए थे। इनकी ताकत जो थी वो गुजरात में दिखी थी, वो है, और इसी कारण से इनको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला। 10 साल के भीतर किसी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलना बड़ी बात होती है, छोटी बात नहीं है। जी, वो अचीवमेंट है। लेकिन अब आप दिल्ली से बाहर हो गए, पंजाब में जो बातें आ रही हैं, अभी तो चीजें आएंगी जो, लेकिन हमारी बातचीत हो रही है वो है कि एंटी इनकम्बेंसी वहां भी बहुत है। जी बिल्कुल। और अगले चुनाव में उनको जीतना है। लोग जो हैं, जो पहले जुड़े हुए थे, वो सबको आप नाराज करते जा रहे हो। तो वो अगर बाहर हो रहे हैं तो मुख्य लड़ाई जो है, आपने जितने भी लोगों को देखा बयान, चाहे संजय सिंह का हो, चाहे अरविंद केजरीवाल का हो, भगवंत मान का हो, सब लोग ये कह रहे हैं कि पंजाब के लोगों के साथ धोखा है। जी, ये राज्यसभा की सीटें छोड़े हैं, ये भले वो पंजाब से आते हो, दिल्ली से भी आते, तो ये चीजें आप धोखा बता करके ये सीधे सीधे पंजाब के चुनाव जो है, अब इनकी एकमात्र लड़ाई रह गई है कि पंजाब का चुनाव हम कैसे बचाएं। पंजाब का किला अगर ढह गया तो आम आदमी पार्टी के अस्तित्व में बहुत बड़ा संकट हो जाएगा। फिर खड़ी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी कहना मुश्किल है। ऐसे पॉलिटिकल पार्टी में किसी को बिल्कुल खारिज करना ठीक नहीं है। आप किसी का कभी भी किसी मुद्दे पे मतलब आगे बढ़ सकता है, लेकिन ये मैं जरूर कह सकता हूं कि अगर पंजाब का चुनाव सरकार नहीं बचा पाई, चुनाव में अगर आम आदमी पार्टी को जीत नहीं मिली, तो आम आदमी पार्टी के अस्तित्व के लिए बहुत बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। सर, लेकिन एक सवाल आपसे मैं इस बीच जो लेना चाहूंगी, मैं शुरुआत करूंगी अन्ना हजारे से, जिन्होंने जो है केजरीवाल का सबसे पहले साथ निभाया। अन्ना हजारे गए, उसके बाद तमाम जो हैं इनके पार्टी के लोग अलग अलग होना शुरू हुए। उसके बाद जो सबसे बड़ा बवंडर फूटा वो था स्वाति मालीवाल को लेके। अब जो है सीधा एक साथ 7 लोगों का चले जाना केजरीवाल के लिए कितना बड़ा डेंट है, या फिर आम आदमी पार्टी के लिए कितना बड़ा डेंट है? क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले ही जो है केजरीवाल खुद जेल से निकल कर बाहर आए हैं, कई उनके जो और भी साथी थे जो जेल में बंद थे। अब कितना बड़ा जो है ये डेंट होने वाला है, क्योंकि पंजाब में आने वाले दिनों में जब चुनाव होगा तो क्या लगता है कि पंजाब के लोग जो हैं वो आम आदमी पार्टी पर एक बार फिर से भरोसा कर पाएगी? देखिए, अब आम आदमी पार्टी में आपने तो बहुत नए नए नाम लिए जी। आम आदमी पार्टी जब अन्ना हजारे का आपने नाम लिया तो उस वक्त कुमार विश्वास भी थे जिनको बाहर किया गया। उस वक्त प्रशांत भूषण भी थे जिनको बाहर किया गया। उसमें अपने ये यादव जो है, योगेंद्र यादव, वो भी थे, उनको बाहर किया गया। उसमें बड़े बड़े लोग थे, मैं नाम गिना शुरू करूंगा, बहुत लंबी लिस्ट है जो सब जुड़े थे, जिन्होंने उस आंदोलन को खड़ा किया, जो पार्टी बनाई आम आदमी पार्टी। और धीरे धीरे, और कहा जाता है कि इन सबको कोई सामान्य रूप से नहीं किया गया, बेइज्जत करके बाहर निकाला गया। और अब जब दिल्ली में जब अरविंद केजरीवाल जब गए थे जेल, तो आपने देखा कि उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल आगे आई थी और तमाम नेता जो हैं वो सुनीता केजरीवाल के पास जाके मिलते थे, उनसे बात करते थे, और जो सुनीता केजरीवाल के करीबी थे वो सब आगे बढ़ने लगे। तो इसका मतलब सीधी सीधी ये बात ये है कि अन्ना हजारे के आंदोलन से भले पार्टी उभरी हो, लेकिन आज की तारीख में जो स्थिति दिख रही है वो अरविंद केजरीवाल के आसपास सिमट गई है जी। और अरविंद केजरीवाल के जो लोग खास हैं वही हैं जो उनको पसंद नहीं आते हैं, उनको साइडलाइन कर दे रहे हैं। और जो साइडलाइन हो जा रहे हैं वो लंबे समय तक वो उनको लगता है कि अब उनका पॉलिटिकल करियर खत्म हो जाएगा, उनको जो है वो कहीं ना कहीं रास्ता देखना पड़ेगा। जो इनके साथ के लोग जो छोड़ रहे हैं वो ये एक देखना पड़ेगा अरविंद केजरीवाल को, एक कहते हैं कि अपना जो आत्म चिंतन करना पड़ेगा खुद को कि आखिर इतने सारे लोग अगर चले जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं। बिल्कुल सर, वैसे तो कई जो है बयान आए हैं राघव चड्ढा की तरफ से। उन्होंने कहा है कि उनके गुनाहों में मैं शामिल नहीं था, इसीलिए दोस्ती के काबिल नहीं था। अभी तक उसी पार्टी के वो भी सदस्य रहे, लेकिन बहुत समय से जो है खिटपिट की खबरें सामने आ रही थी और आखिरकार उन्होंने जो है खुद को आम आदमी पार्टी से अलग किया और बीजेपी से खुद को जोड़ा है, उसका ऐलान किया है उन्होंने। लेकिन मैं आपसे ये समझना चाहूँगी सर कि आखिर
इसके पीछे की मेन जो मुख्य वजह है वो क्या है? अंदरूनी जो खबरें हैं, अंदर की जो खबरें हैं, अंदर खाने से क्या जानकारी आपके पास है सर? देखिए, अंदरूनी क्या है, मतलब बात यही है कि राघव चड्ढा लंबे समय से नाराज चल रहे हैं, ये किसी छुपी बात नहीं है। जो स्वाति मालीवाल जो बिल्कुल कट्टर समर्थक केजरीवाल की थी, जब उनके घर पे गई तो जिस ढंग से उनको मार के भगाया गया वहां पे, वो केस हुआ और जो कहा गया कि किस किस ढंग से उनके बारे में हुआ है, तो आपने खुद उनको बाहर कर दिया। हरभजन सिंह जब से आपने उनको बनाया है राज्यसभा, वो आ नहीं रहे हैं। और ये सब लोग जो अविश्वास प्रस्ताव जो आया था विपक्ष की तरफ से यहाँ इनके खिलाफ, चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ, उसमें इन लोगों ने साइन नहीं किया था। तो ये जो चीजें हैं वो साफ साफ दिख रही है कि कहीं ना कहीं से रिफ्ट पहले से था। और वो क्यों है, वो क्यों है, वो इसीलिए है, मूल कारण उसका ये है कि पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं। इन्होंने आम आदमी, आप केजरीवाल के साथ कंधे से कंधा मिला के आम आदमी को खड़ा किया, उसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिलाने में कोशिश की। और अगर उसका कोई पॉलिटिकल डिसीजन हो रहा है, अगले चुनाव आ रहा है, कहीं उनको आप इन्वॉल्व नहीं करते हो, उनसे बातचीत नहीं करते हो, तो वो जाएंगे कहाँ? जी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कम्युनिकेशन गैप जो है वो इनको बाहर किया गया, या उन्होंने ये सोचा कि भाई ये अगर बाहर चले जाएंगे तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। अब इन्होंने जो बोला कि हम छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन अब ऐसी स्थिति आई कि 3 जगह हमें चुनाव करने हैं, या तो हम राजनीति छोड़ दें, या हम पार्टी, मतलब ये किसी दूसरे दल में ज्वाइन कर लें। वो उन्होंने कहा कि फिर हमने तय किया कि नहीं, हमें भाजपा में ज्वाइन करना चाहिए जी। और दूसरी बात कि अगर 2-3 लोग नाराज हों तो ये एक बात होती है कि 2-3 लोग नाराज हो गए। अगर 2-3 लोगों को भाजपा ने पटा लिया और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ खड़ा कर दिया, तो ये हो सकता है कि भाजपा की साजिश हो सकती है। लेकिन 7 लोग, मतलब 10 में से 7 अगर नाराज आपसे है, तो गलती किसकी है? बिल्कुल, वो गलती तो आपको देखना पड़ेगा ना। सिर्फ भाजपा पे हमला कर देने से या राघव चड्ढा पे, अपने सांसदों पे हमला करने से बात नहीं बनेगी जी। कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो है ना, जिसके कारण 7 लोग जिनको आपने बनाया सांसद, जो आपके कारण से संसद में आए, वही आपके खिलाफ क्यों हो गए? और भाजपा में जिस भाजपा के खिलाफ ये लगातार बोलते रहे, लड़ते रहे, भाजपा के नेताओं के खिलाफ बोलते रहे, प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलते रहे, वहां जा रहे हैं ये। इसका मतलब कि वहां एक ब्रेक डाउन की स्थिति पार्टी में है। पार्टी कुछ समझ नहीं पा रही है, क्या हो रहा है देखना पड़ेगा। पंजाब इसलिए मैं कह रहा हूं कि बहुत महत्वपूर्ण है। अगर पंजाब में आम आदमी पार्टी दोबारा सत्ता में नहीं आई तो उसके अस्तित्व पर बड़ा संकट जो है खड़ा हो सकता है। ये अभी कहना मुश्किल है कि क्या होगा। बिल्कुल सर, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया सर। तो आपने समझा कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है 7 सांसदों के इस्तीफे से या 7 सांसदों के जाने से, अब क्या करेंगे केजरीवाल, ये बड़ा सवाल बन गया है, क्योंकि आने वाले समय में पंजाब में भी चुनाव है और इस बीच ये बड़ा झटका लगना आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा डेंट हो सकता है उनके अस्तित्व पर। जैसा कि हमारे एक्सपर्ट ने भी कहा कि उनके अस्तित्व पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह हो सकता है। इस बीच, इस इस्तीफे के बीच अब केजरीवाल का क्या कुछ बड़ा एक्शन होगा? फिलहाल आपको बता दूं कि केजरीवाल का इस पर कोई रिएक्शन सामने नहीं आया, लेकिन जो भी अपडेट आएगा, तमाम अपडेट्स, पल पल की अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे।